हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय। वेलकम करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल AWI क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं हम लोग कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है 140, यानी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। तो यहाँ दो को टर्म है, हमको लोग को समझना पड़ेगा। एक को क्या है अभाज्य, एक को क्या है गुणनखंड। यानी गुणनखंड क्या होता है दोस्तों कि कोई भी संख्या है, मान लो 140 आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, तो 140 को तोड़ना है। किस रूप में तोड़ना है कि ऐसा संख्या के रूप में तोड़ना है जिससे वो भाग जाएगी। इसका गुणनखंड, गुणनखंड जैसे कि छोटा संख्या लेते हैं 10, तो इसका गुणनखंड क्या होगा दोस्तों कि जिस संख्या से वो भाग जाएगी वो फिर उसको क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। जैसे 10 किससे भाग जाती है, 1 से भाग जाती है, 2 से भाग जाती है, ठीक ना, 5 से भाग जाती है, 10 से भाग जाती है। ये सभी इसका क्या गुणनखंड, उन्हें जिस संख्या से वो भाग जाएगी उसको गुणनखंड कहते हैं। लेकिन हम लोग को क्या देखना है, अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य संख्या लेना है। बस कैसा लेना है, अभाज्य संख्या लेना है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग को 140, तो 140 को हम लोग दोस्तों किस रूप में करेंगे, इसको एलसीएम के रूप में लेंगे और तोड़ेंगे। तो 140 को साइड में लिखते हैं, तो 2 से काटेंगे, ठीक ना। 2 7 में 14, 0, 2 35 में 70, और सॉरी 5 5 7 में कितना होता, 35। तो यहाँ 2 2 बार आया, 5 एक बार आया, 7 एक बार आया। तो हम लोग 140 को हम लोग डायरेक्ट यहाँ आपके लिए लिख रहे हैं। तो 140 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यहाँ मेरा 2 कितना बार आया दोस्तों, 2 बार आया। तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, 2 के पावर में 2 गुने 5 गुने 7। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, ठीक ना। अब इसको आंसर मतलब हल कर रहे हैं ना दोस्तों, ये सॉल्यूशन है मेरा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रही होगी। अगला अगला क्या है, 156। 156 को फिर से एलसीएम जिस तरह से हम लोग करते हैं उसी तरह से करना है। 156 को, ये थोड़ा पतला हो गया क्या, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। ठीक, 156 को हम लोग करेंगे, 2 से काटेंगे पहले। 2 7 में 14, 1 2 8 16, 2 3 6, 2 9 में 18, 3 13 में कितना होगा, 39 होगा। ठीक, इसको फिर से हम लोग लिखते हैं। 156 को अगर फिर से लिखेंगे, हल करेंगे या फिर सॉल्यूशन जो आपको लिखना चाहते हो, 156 बराबर कितना होगा दोस्तों, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक, इसको इस रूप में फिर से लिख सकते हैं, 2 के पावर में 2 गुने 3 गुने 13। यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। ठीक, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को पकड़ते हैं। 3825, 3825, 3800 सॉरी 25 है ना। इस ये वाला किससे जाएगा, या तो 3 से जाएगा या 5 से जाएगा, ठीक है। तो 3 से जाएगा क्या, 3 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 5 18, हाँ 3 से भाग चल जाएगा। ठीक, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 3 5 15, 3 पे जाएगा क्या, ये भी 3 पे जाएगा, ये भी 3 से जाएगा। 3 4 12, 3 दूनी 6, 1 3 5 15, ये 3 से जाएगा क्या, 6 5 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 8 40, 5 5 25, और किस पे जाएगा, 5 से ही जाएगा। 5 के 5, 3 5 7 35। ठीक, इस इतना जाएगा। आगे देखते हैं, इसको लिखते हैं दोस्तों, 3825। हाथ टच हो जा रहा है थोड़ा सा, बराबर कितना लिखेंगे दोस्तों, इसको सॉल्यूशन में लिख रहे हैं ना हम लोग, सॉल्यूशन। तो 3825 का 2 बार 3 आया, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 आया, ठीक ना। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, 3 के पावर में 2 गुना 5 के पावर में 2 गुना 17। ठीक है, चलिए कितना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पकड़ते हैं इसको। 5000 कितना है, 5 5005 को फिर से इसी तरह से 5005, इसको एलसीएम आराम आराम से कीजिए, साख से बन जाएगा, ठीक ना। इसको किससे भाग देंगे, 3 से नहीं जाएगा, 5 से ही जाएगा। 5 1 5 0 0 5 सॉरी 1, और किससे जाएगा, 7 से 7, 7 से जाएगा क्या, 7 के साथ 3 7 4 28 2 7 7 से देखते हैं। 7 के साथ 3 बचेगा, 3 और 0 30, 7 4 28 2 बचा 1 21, 7 3 21, और किससे जाएगा, 11 से 11 से 11 से, हाँ 11 के 11 11 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 11 3 33। ठीक है, अब
ये नहीं कटेगा, ठीक ना, किसी से नहीं कटेगा, ये सब अभाज्य संख्या है। अब देखिए ये सॉल्यूशन का, सॉरी दोस्तों, 5005, इसको लिखते हैं, किस तरह से लिखेंगे दोस्तों, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई, यानी 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, इतना हम लोग का क्या गया आंसर। इसको तो हम लोग स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, पावर के रूप में मतलब नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ डबल है ही नहीं, तो इसको हम लोग डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। और एक क्वेश्चन बचा हुआ क्या है दोस्तों, चलिए इसको हम लोग करते हैं 7,429, 7,400 कितना 29, इसको हम लोग करने का ट्राई करते हैं। 7,429 को किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा क्या, 3 7 7 4 11 11 2 13 13 और 9 5 नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 11 से, 11 चौक 66, 11 चौक 66 66 8 8 11 17 77 3 11 13 17 से 17 17 34 17 3 17 4 68, 17 4 कितना होता है 68, 68 और 6 होता है 72, तो 6 17 34 17 3 51, 17 नहीं 51 तो 11 बच रहा, 17 7 119। अब देखिए इसको 19 से जाएगा, 19 दूने 38, 19 दूने कितना होता है 38, 38 और 5 होता है 53, तो 5 और 55 19 3 57, यानी 17 गुना 19 गुना 23, ठीक। इसको सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों, तो सॉल्यूशन किस तरह होगा, 7,429 बराबर 17 गुना 19 गुना, अब एक बात ध्यान दिए रहेंगे दोस्तों, यहाँ जितना भी मेरा संख्या आ रहा गुणनखंड के रूप में ना, तो ये आ रहा अभाज्य संख्या। देखिए 17 आपका क्या है अभाज्य संख्या है, 19 क्या है अभाज्य संख्या, 23 क्या है अभाज्य संख्या, ये बात ध्यान रखिए। और क्वेश्चन भी आपको क्या बोल रहा था, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के, गुणनफल का मतलब क्या, गुना के रूप में। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए इस इतना ही क्वेश्चन था मेरा शायद पहला क्वेश्चन में। हाँ, इसको आपको मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए आप। देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर ये मेरा आया था, आंसर ये आया था ना। देखिए यहाँ पे 2 भी क्या है, 2 क्या अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या अभाज्य संख्या, 7 भी क्या अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड की है, इसमें देखिए 2 2 आया है, तो 2 क्या अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या अभाज्य संख्या, 13 भी क्या अभाज्य संख्या। देखिए नोटिस कीजिएगा आपकी अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, तो अभाज्य संख्या आ रहा। अगला देखिए यहाँ इतना आ रहा, तो 3 आया है, 3 भी क्या अभाज्य संख्या, 5 भी क्या अभाज्य संख्या, 17 भी क्या अभाज्य संख्या है। अगला देखिए 5 7 11 13, ये सब क्या अभाज्य संख्या है, ठीक ना। तो हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं ना दोस्तों, 17 19 23, देखिए यहाँ आया है, तो ये भी क्या अभाज्य संख्या है, सब क्या अभाज्य संख्या है, ठीक ना, अभाज्य संख्या है। यहाँ जितना आया है सब क्या अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से हम लोग सब क्वेश्चन को बना लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो। इसी तरह हम लोग एक सीरीज की तरह से सब क्वेश्चन, और दोस्तों जल्द ही हम लोग के इस चैनल में मतलब ना क्लास 10th को मतलब क्विक रिवीजन के लिए, यानी जो क्रैश कोर्स होता है जिस तरह से, उस तरह से हम लोग लाइव क्लास में ट्राई करेंगे। अगर रिस्पॉन्स अगर मेरा सही आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि लाइव आकर रिवीजन के लिए मतलब स्टूडेंट के लिए थोड़ा बेहतर करने का कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।